गाइस, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये पीछे बहुत ज़्यादा शोर आएगा तो आप कृपया करके इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो भजन वगैरह लगे हैं, तो भजन के साथ या फिर भजन भी सुनो, साथ साथ में अच्छी पढ़ाई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं कितने, 4 चीज़ों से। कौन कौन सी? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। स्मॉल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादातर, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो यूकैरियोटिक सेल्स यार, ठीक है, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनका मतलब कि ये वेरी करते हैं किसमें, शेप में और साइज में। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, 4 होती हैं। कौन कौन सी? बेसिलस, कोकस, सफेरिकल, बैकस, बेसिलस, कोकस, वाइब्रियो एंड स्पाइरलम। तो इसको याद कैसे रखना है? बेसिलस जो होता है उसमें हमने याद रखना है, बेसिलस क्या, बैट हो गया तो बैट कैसे होता है, रॉड जैसा होता है, तो बेसिलस होता है रॉड लाइक। और कोकस जो होता है, कोकस मतलब कि जो लड़कियां नाक में कोका डालती हैं उस टाइप से, तो वो कैसा होता है, सफेरिकल होता है। तो उस हिसाब से कोकस क्या हो गया, सफेरिकल हो गया। वाइब्रियो क्या हो गया, कॉमा शेप्ड हो गया। ठीक है, और स्पाइरलम क्या आ गया, स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो क्या होती है, फंडामेंटली क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, इवन दो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। इवन दो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शंस। ठीक है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फंडामेंटली सिमिलर होती है, इवन दो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। हर एक प्रोकैरियोट में क्या होती है, सेल वॉल होती है, किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो फिल करता है किसको, सेल को, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर एक डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। तो फिर दीज स्मॉलर डीएनए, ये जो स्मॉल डीएनए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। जो क्या होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, इनके अंदर सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। पहला कैरेक्टर है इसका, वन सच रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा, इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, पहला कैरेक्टर है इसका ये। ठीक है, तो फिर इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट दिस प्लाज्मिड। मतलब जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें आप प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड डीएनए के बारे में। और ये पढ़ेंगे आप कि जो प्लाज्मिड डीएनए है इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये मतलब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है फॉरेन डीएनए के साथ इसलिए भी यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, तो अब नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। मतलब कि कोई ऑर्गेनल जो होता है यूकैरियोट्स में वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है। किसको छोड़ के, राइबोसोम्स को छोड़ के। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स देखो, तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स की फॉर्म में इनके पास कुछ यूनिक भी होता है। तो वो यूनिक क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ
इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब कि एक स्पेशल क्या होता है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम मेसोसोम कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स होती हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, ठीक है। देखो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया होता है, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है इनके पास, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, पर्टिकुलरली कौन सा, बैक्टीरियल सेल, उनके पास क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, ठीक है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो सेल इन्वेलप होता है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। वो 3 लेयर्स में कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब आ जाएगा देखो द ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो फिर दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये जो 3 लेयर्स होती हैं टुगेदर अगर काम करें तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ये किस में 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग इन्वायरमेंट, और वो वाले मैनर में जिसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं स्टेनिंग इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसमें ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। ग्राम विज ने डेवलप किया था इनको, कौन कौन से थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं उनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं, अब हम 3 लेयर्स हमने बताई थी कौन कौन सी होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हम ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ेंगे अब अच्छी तरह से। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन, डिफर करती है कॉम्पोजिशन में और थिकनेस में अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में क्या क्या करती है, डिफर करती है, किसमें, कॉम्पोजिशन में और किस चीज़ में, थिकनेस में, ठीक है। It could be a loose sheath called the slime layer in some, while in others it could be thick and cuff. ये लूज शीट भी हो सकती है जैसे स्लाइम लेयर हो गई, और थिक हो सकती है, टफ भी हो सकती है जैसे कि हो गया कैप्सूल, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, ये हमें पता है कि जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करता है किसको, शेप जो होती है सेल की उसको डिटरमाइन करता है, एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सा प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे जाके बर्स्ट या फिर कोलैप्स ना करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में, क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में, एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, और इंटरेक्ट करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। द membrane is similar structurally to that of the eukaryotes, ये जो membrane होता है ये सिमिलर होता है किससे, जैसे यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। इस स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन सेम चीज़ है भाई, क्या हो गया, फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस, किसकी एक्सटेंशन से बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, 3 टाइप के होते हैं एक्सटेंशंस, आर इन द फॉर्म ऑफ कौन कौन सी, फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, ठीक है। तो दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ये किस में मदद करते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं, ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में भी मदद करते हैं। हम फिर से पढ़ेंगे, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, दे हेल्प इन
सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स को उसमें भी मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये जो मेसोसोम होता है ये किस में मदद करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, सिक्रीशन प्रोसेसेस में भी मदद करता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सरफेस एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इंक्रीज करने में भी मदद करता है, और एंजाइमेटिक कंटेंट में भी मदद करता है। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इधर अलग अलग क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, विच कंटेन पिगमेंट्स, जिनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, अगर मोटाइल होते हैं तो उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होती हैं सेल वॉल से, फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर ये मोटाइल होते हैं तो उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होती हैं सेल वॉल से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब कि ये ना मतलब कि रेंज दिखाते हैं नंबर के, किसमें, इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस हिसाब से फ्लैजिला कि मतलब नंबर्स डिवाइड करते रहते हैं, कितने हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नहीं, जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है इस कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, कंपोज होता है फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम और फ्लैजिलम में बहुत ज़्यादा होगा। फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, कौन से, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन, जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, और वो एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से बाहर तक, सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड्स फ्लैजिला को छोड़ के जो पिलाई होता है और जो फिम्ब्रे होता है, पिलाई होता है और जो फिम्ब्रे होता है, और ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते पिलाई और फिम्ब्रे, ये सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ द बैक्टीरिया बट दे डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, जो पिलाई होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, एक सेल होता है उसके बाहर जो फिम्ब्रे होते हैं वो मतलब निकल रहे होते हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं ये। ठीक है, इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नाउन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू होस्ट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फिम्ब्रे होते हैं कुछ बैक्टीरिया में क्या करते हैं, दे आर नाउन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया, ये मतलब अटैच करते हैं, दे आर नाउन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया, मतलब कि ये अटैच करते हैं बैक्टीरिया को टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स, मतलब रॉक्स के साथ अटैच करते हैं, एंड ऑल्सो टू होस्ट टिश्यूज़, और टिश्यूज़ को होस्ट करते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं उनकी सेल वॉल से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, कौन से, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल सरफेस से एक्सटेंड होता है, बाहर वाली साइड जाता है। ठीक है, बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में ये कोई रोल प्ले नहीं करते। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये क्या होते हैं, पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। In some bacteria, they are known to help to attach the bacteria to rock and streams and also to host tissues. ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारा, देखो 15 मिनट्स फिर से होने वाले हैं, तो आपने जितना पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी, सेल इन्वेलप और मॉडिफिकेशंस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डायग्राम, फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर आप NCERT रीड करोगे,
तो ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 न्यूमीटर का होता है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ये चीज़ याद रखनी, टिपिकल यूकैरियोटिक की बात कर रही हूँ मैं, 10 to 20 न्यूमीटर का होता है, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया कितने का होता है, 1 to 2 न्यूमीटर का होता है, ठीक है। PPLO 0.1 न्यूमीटर, वायरसेस 0.02 से 0.2 न्यूमीटर। ऐसे माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट बोलते हैं, बट अगर आपको ऑप्शंस में कोई पूछे तो PPLO सबसे ज़्यादा होता है स्मॉलेस्ट, पर ऐसे NCERT बताती है कि माइकोप्लाज्मा होता है। ऑप्शंस के हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सा सही है, ठीक है। वैसे PPLO स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो वायरसेस जो होता है 0.02 से लेकर 0.2 न्यूमीटर तक, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 न्यूमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 न्यूमीटर। डायग्राम एक बार ही देख लीजिएगा किस हिसाब से बन रही है। तो आई एम गिविंग यू 4 to 5 minutes, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लो इस चैप्टर को, और फिर हम नेक्स्ट राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़, यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट 15 minutes में। बाय।